हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि पर्यावरण अध्ययन विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्ग बुक की पुस्तक है बच्चों, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 19 और दिवस चल रहा है 1। पाठ 17 नंदिता मुंबई में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है कि आप किसी भीड़-भाड़ वाले स्थान पर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए क्या-क्या उपाय करेंगे? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे कि हम उन्हें भीड़-भाड़ वाले स्थान से थोड़ी दूर ले जाएँगे। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि आपके घर में एक ही कमरा हो तो आपको क्या-क्या परेशानियाँ होंगी? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि सोने में, नहाने में, खाना बनाने में और खाने में तथा रिश्तेदारों के घर आने से उनकी व्यवस्था आदि जैसी बहुत सी परेशानियाँ होंगी। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कि आपके रिश्तेदारों के नीचे दिए गए गोलों में लिखो जो आपके सहायता करते हैं। उनके नाम लिखने हैं बच्चों। तो देखिए ये गोले हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, मौसी जी, चाची जी और नाना जी। तो इस प्रकार से आपको रिश्तेदारों के नाम लिखने हैं गोलों में, जो कि आपकी सहायता करते हैं। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 कि कौन सी परिस्थितियां में आप अपने रिश्तेदारों की मदद करना पसंद करोगे? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि जब उन्हें पैसों की अति आवश्यकता होगी किसी काम के लिए और परेशानियों में हम उनकी मदद करेंगे। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। अब अगले सप्ताह की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सप्ताह चल रहा है 19 और दिवस चल रहा है 2। पाठ 17 नंदिता मुंबई में। अब यहाँ पे हमारा अभ्यास क्रमांक 1 है बच्चों कि आपके घर में पानी की कमी होने पर कौन-कौन से काम करने में परेशानियाँ होती हैं, उन्हें लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि नहाने में, कपड़े धुलने में, खाना बनाने में, पानी बर्तन धोने में आदि में कामों में परेशानियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 कि निजी शौचालय की बजाय सार्वजनिक शौचालय में गंदगी अधिक रहती है, क्यों? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग उसका उपयोग करते हैं और स्वच्छता का ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 जिसमें कि बोल रहा है कि चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, इसे हमें अवलोकन करना है, मतलब हमें इसे देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 बोल रहा है कि चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए बच्चों, चित्र में पानी भरने के बर्तन, जैसे ये देखिए पानी भरने के बर्तन, ये नल दिख रहा है जिससे पानी निकल रहा है और औरतें दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है कि ऐसी परिस्थितियाँ कब उत्पन्न होती हैं या ऐसी परिस्थितियाँ कब बनती हैं? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि जब पानी नल रोज़ नहीं आते तभी पानी भरने की समस्या आती है और यहाँ ऐसे भीड़ लग जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ, अगले दिवस की तरफ। जैसे सप्ताह चल रहा है 19 और दिवस चल रहा है 3। पाठ का नाम है पाठ 17 नंदिता मुंबई में। अब इसके अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है बच्चों कि नंदिता जब पहली बार मुंबई आई तब उसे कौन-कौन से काम करने में डर लगता था? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि सड़क पार करने में डर लगता था और नंदिता को भीड़-भाड़ वाली जगह जाने में से भी डर लगता था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 कि नंदिता को नए शहर जगह में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर नंदिता की जगह आप होते तो क्या करते? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि अगर नंदिता की जगह हम भी होते तो हमें भी बहुत सी परेशानियों का यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। जैसे एक कमरे में सोना, नहाना, खाना खाना व सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करना।
तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पुनः पहले पहुंच सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3, क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है? लिखिए। तो देखेंगे, जैसे हमने लिखा, पहले प्रश्न क्रमांक है कि कितने दिन के लिए, तो हमने उसका उत्तर लिखा 10 दिन के लिए। दूसरा प्रश्न है कि क्या तुम उनसे मिलने जाते थे? तो हमने लिखा हाँ। तीसरा प्रश्न है कि वहाँ उनकी देखभाल कौन कर रहे थे? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे कि चाचा चाची और पापा जी वहाँ पे हमारे रिश्तेदार की देखभाल कर रहे थे। तो इस प्रकार से आपके यहाँ भी जो अस्पताल में भर्ती हो और जो उनकी केयर करे या उनकी देखभाल करे, उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है बच्चों। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे है अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 की के अंतर्गत पहला है कि आपने ऊंची बिल्डिंग कहाँ देखी है? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि हमने ऊंची बिल्डिंग इंदौर में, मुंबई में और दिल्ली में देखी है। वहीं अगला प्रश्न है कि उस बिल्डिंग में कितनी मंजिलें थीं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि उस बिल्डिंग में 8 मंजिलें थीं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा सप्ताह चल रहा है 19 और दिवस चल रहा है 4, पाठ 17 नंदिता मुंबई में। अब अभ्यास क्रमांक 1 है कि आपके घर में पानी कहाँ कहाँ से आता है? लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि हमारे घर में जो पानी है वह नगर निगम पानी की टंकी से और घर में हुए पानी के बोर से आता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 कि क्या आपके घर में भी बिजली का कनेक्शन है? यदि हाँ तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है? तो देखिए बच्चों, इसका आप उत्तर देंगे कि हाँ, हमारे घर में भी बिजली का कनेक्शन है, एक दिन में बिजली 24 घंटे आती है। अब अगला प्रश्न है बच्चों अभ्यास क्रमांक 3 कि बस्ती में क्या क्या समस्याएं होती हैं? लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि बस्ती में पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या, ट्रैफिक की समस्या और रहने की समस्या होती है। इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 कि बस्ती के घर एवं ऊंची बिल्डिंग में क्या अंतर होते हैं? लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि बस्ती के घर छोटे छोटे होते हैं, साफ सफाई नहीं होती है और ऊंची बिल्डिंग में गंदगी नहीं होती है तथा माहौल भी शांत रहता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा सप्ताह चल रहा है 19 और दिवस चल रहा है 5, पाठ 17 नंदिता मुंबई में। अब यहाँ पे कुछ सीखने योग्य बिंदु दिए हैं, जैसे कि परिवार में जन्म, विवाह, स्थानांतरण आदि से होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं। अब अभ्यास क्रमांक 1 है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आपके इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों का चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे हमने चित्र बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस डब्बे के अंदर हमने चित्र बनाया हुआ है। जैसे ये यहाँ पे कच्चा घर बना हुआ है एक, ये सूरज भगवान है, ये पेड़ लगे हुए हैं और ये एक पक्का घर बना हुआ है जिसमें पानी की टंकी बैठी हुई है। तो इस प्रकार से हमें इन घरों के चित्र बनाने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 2 है जो कि कह रहा है कि मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा था? लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा क्योंकि मामा जी को बस्ती का घर खाली करने का नोटिस दिया गया था, वहाँ होटल बनने जा रहा था, इसलिए उन्हें घर खाली करना पड़ रहा था। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कि आपके परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है, वे कहाँ जाते हैं और क्यों? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ रोजगार के साधन कम होते हैं, जिस कारण से परिवार के लोग बड़े बड़े शहरों में जाकर काम करने लगते हैं और वहीं रहने लगते हैं। बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हमारे चैनल को अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट। अब अगला प्रश्न है कि अभ्यास क्रमांक 4 कि क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें किसी कारण से अपना घर घर छोड़ना पड़ा? उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि हाँ, गांव में एक चाचा जी रहते थे जिसके पास यहाँ पर्याप्त रोजगार के साधन नहीं थे, जिसके कारण उन्हें यहाँ अपना परिवार के भरण पोषण में ज़्यादा समस्या होती थी, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़कर शहर की ओर पलायन करना पड़ा। तो इस प्रकार से आप बच्चों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 19 और दिवस चल रहा है 6। पाठ 17 नंदिता मुंबई में के अंतर्गत अब प्रश्न क्रमांक 1 है कि इन कामों में आपकी सहायता कौन करता है, लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे पहला प्रश्न है कि पढ़ाई करने में तो मम्मी जी मदद करती हैं, भोजन कराने में तो मम्मी जी मदद करती हैं, और खेलने में तो दादाजी मदद करते हैं, और वहीं बात करें कपड़े धोने में तो बड़ी बहन मदद करती है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 कि गांव एवं शहर के जीवन में पाई जाने वाली समानताएं एवं असमानताएं लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे कि ये समानताएं हैं और ये असमानताएं हैं। जैसे समानता है कि सड़कें होती हैं, मतलब कि गांव एवं शहर दोनों में सड़कें होती हैं। दूसरा है आबादी और भीड़, आजकल शहरों और गांव दोनों जगह भीड़ होती है। ठीक तीसरा है लोग रहते हैं, यहाँ भी गांव में भी लोग रहते हैं और शहर में भी लोग रहते हैं। अब बात करें असमानताएं की कि असमानता क्या है, तो देखिए जनसंख्या में अंतर होता है, गांव में भीड़ अधिक होती है, शहर में कम होती है। बाजार का अंतर होता है कि गांव में बाजार कम लगती है जबकि शहर में बाजार अच्छी लगती है। अब तीसरा है रहन सहन में अंतर होता है, गांव के लोग थोड़ा सा कपड़े वैसे पहनते हैं या रहन सहन थोड़ा सा वो रहता है, जबकि शहर का जो रहन सहन है वह हाई फाई रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ है अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कि नंदिता के मम्मी पापा को दूसरी जगह जाने पर कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि नई जगह पर जाने पर नए लोग मिलेंगे और मामा जी को वहाँ काम पर दूर जाना पड़ेगा, साधन भी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से घुलने मिलने में टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 कि ऊंची बिल्डिंग में ऊपर चढ़ने के लिए कौन कौन से साधन का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे कि ऊंची बिल्डिंग में ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट और सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 5 कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, ये चित्र दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से देखिए और इस प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है बच्चों कि दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि चित्र में रेलगाड़ी दिख रही है, भीड़ दिख रही है, और कुली सामान लेके चल रहा है वह दिख रहा है, और एक माँ अपनी बेटी के साथ नजर आ रही है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों यह चित्र किस स्थान का है। तो देखिए यह चित्र जो है रेलवे स्टेशन का है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों कि चित्र में नंदिता के भाव कैसे दिख रहे हैं। तो एक बार आप पुनः नज़र मारें कि जो नंदिता है वह चित्र में नंदिता जो है वह भीड़ भाड़ और शोरगुल को सुनकर डरी तथा भयभीत है। आप साफ देख पा रहे होंगे कि यह भयभीत है। तो इस प्रकार से आप बच्चों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 6 कि चौपाटी किसे कहते हैं और वहाँ क्या क्या देखा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि जहाँ पर सारे जंक फूड जैसे कि चाट, फुल्की, डोसा, इडली एक ही स्थान पर खाने को मिल जाए उसे चौपाटी कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमें यह ना बताना भूलिए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। और अगर आपको बच्चों हमारे पुराने सप्ताहों की वीडियो वॉच करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बढ़ो इंडिया 7.0 पे जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट ओपन कर चैनल सर्च करके वहाँ से पुरानी वीडियो को या साप्ताहिक वीडियो को निकाल कर वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।